नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पूरे देश में इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है और वो है राम मंदिर। मीडिया को यदि आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस समय मीडिया के लिए भी एक भक्ति काल चल रहा है। सारा मीडिया भगवा रंग में डूबा हुआ है। आप मीडिया के वाहन देख लीजिए, मीडिया के कैमरे देख लीजिए, मीडिया की खबरें देख लीजिए, सिवाय राम और भगवा के अलावा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसी बीच में आज हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी के पास और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय मीडिया की जो भूमिका है, इस समय शंकराचार्य जी का जो नाराज होना है, इस समय मुहूर्त और होना ना होना है, इस समय राम मंदिर को अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये तमाम सारे मुद्दों पे एक पत्रकार की नज़र से, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में जिस तरह की स्टोरी की है, बहुत कम पत्रकार हैं इतना सटीक लिखने वाले और एक अलग तरह से सोचने वाले। सुधीर सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लगता है कि इस समय मीडिया का भी एक भक्ति काल चल रहा है और इस काल को मीडिया के लिए भी भक्ति काल के रूप में याद किया जाएगा? देखिए, आपने बहुत दिलचस्प संज्ञा दी है मीडिया को कि मीडिया का भक्तिकाल। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रहा है और उसी काल में गोस्वामी तुलसीदास जैसी प्रतिभा हुई जिसने राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा या महान काम किया। राम इस देश के आराध्य हैं और अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक स्वीकार्य और सर्वाधिक कहना चाहिए कि लोक व्यवहारत या लोक स्वीकार्य व्यक्तित्व हैं। उनकी पूजा की पद्धतियां शास्त्रोक्त अलग हैं, लेकिन उनकी एक निर्गुण महत्ता भी है। राम वाल्मीकि के भी हैं, भवभूति के भी हैं, कालिदास के भी हैं, कंबन के भी हैं और मध्य युग में वो जायसी, रहीम और तुलसी के हैं और आधुनिक युग में आए तो वह मैथिली शरण गुप्त या फादर कामिल बुल्के के भी हैं। यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल भी उनको इमाम हिंद कहकर उनकी स्तुति या उनका बखान करता है। तो अब हम वर्तमान संदर्भों पे आ जाएं तो आप गौर कीजिए कि आज यह पूरा देश घोषित तौर पर राममय भले ही दिख रहा हो, लेकिन राम इस देश के कण कण में व्याप्त हैं और राम को इस देश की आत्मा से, इस देश के चिंतन से और इस देश के आचरण से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। तो अब जिस तरीके से राम मंदिर अयोध्या में बना, हालांकि अभी वो अपूर्ण है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े विराट धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन को राजकीय आयोजन में बदल दिया गया है और जिस तरह से वैभव और आडंबर का प्रदर्शन किया जा रहा है वो राम की या हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की गरिमा के अनुकूल नहीं है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस आयोजन के पीछे राजनीतिक प्रयोजन है। जैसा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मंदिर अपूर्ण है और मंदिर का मुहूर्त अशुभ है, इसलिए वे लोग इसमें नहीं शरीक होंगे। अन्यथा जैसा कि सदानंद सरस्वती ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के बाद किसी शुभ मुहूर्त में वे लोग जाएंगे, वहाँ रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन एक बात और है कि रामलला का विग्रह आप वहाँ स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ओरछा में जो राम राजा हैं वो कौन हैं? वो भी प्रतिमा भी तो अयोध्या से ही ओरछा की रानी द्वारा मध्य युग में यहाँ लाई गई थी। तो रामलला की स्थापना हो रही है कि सिया राम की स्थापना हो रही है कि राजा राम की स्थापना हो रही है, ये विवाद भी कहीं ना कहीं मन में उभरता है। सुधीर भाई, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने पूछा फिर से पूछ रहा हूँ, मीडिया को की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं आप? कि जैसा मैंने कहा कि मीडिया का भी एक भक्ति काल चल रहा है, सभी भक्ति में लगे हैं। अब तो ये स्थिति हो गई कि कुछ एंकरों ने तो भगवे कपड़े भी सिलवा लिए हैं और भगवे कपड़े पहनकर अपने मतलब हर तरह से भगवाकरण जो हुआ है मीडिया का, इसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, मीडिया की भूमिका बहुत संतुलित, निष्पक्ष, सेक्युलर या मानवीय मूल्यों से संचालित नहीं है। जिस तरह से भगवान राम की स्तुति पर कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, आपके आराध्य हैं, लेकिन जिस तरह से मंदिर को लेकर मीडिया अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं।
जो व्यक्ति भी इस आयोजन के खिलाफ कुछ भी कहता है, मीडिया उसको ट्रोल करने लगता है या उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ बातों को उभारता है। मसलन शंकराचार्य ने अशुभ मुहूर्त और अपूर्ण मंदिर की बात करके बहिष्कार की बात की, तो मीडिया का एक वर्ग शंकराचार्य के खिलाफ आक्षेप और आरोप लगाने लगा। आप कल्पना कीजिए कि कोई भी व्यक्ति, इस वक्त मीडिया ने जिस तरीके से आस्था के बजाय उन्माद का माहौल बना दिया है और सादगी और सरलता और गरिमा के बजाय वैभव और आडंबर का माहौल बना दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको उस पर विचार करना चाहिए कि क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप है। एक और अभी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव है पंडित देवेंद्र पांडे, वो लगातार चैनलों को अपने बात कह रहे हैं। मेरे चैनल पे भी वो कुछ कह के गए हैं और भी जगह मैं सुन रहा हूँ। उनका कहना है कि शंकराचार्य जी ने जो भी भूमिका इसमें निभाई उसको कम से कम सत्तारूढ़ दल नकारात्मक मान रहा है। आने वाला समय उनके लिए, उनके प्राणों की रक्षा करना मुश्किल होगा। उनके आश्रमों पर छापे पड़ सकते हैं, ईडी जा सकती है, उन्हें मठों से हटा के नए शंकराचार्य लाए जा सकते हैं। कितनी बात इसमें है? ये केवल माहौल बनाने की बात है या वास्तव में ये ऐसा भी संभव है कि आने वाले समय में ये सारे शंकराचार्य नकली घोषित किए जाएं और असली के नाम पर दूसरे शंकराचार्य बिठाए जाएं, मठों पर कोई ना कोई एजेंसियां कार्रवाई करें? ऐसा संभव है क्या, जिस तरह की लोग अब आशंका व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, ये आशंका है, लेकिन ये आशंका निराधार नहीं है। आद्य शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी। आज इस देश में लगभग 28 शंकराचार्य हैं जो घूम रहे, जो अलग अलग दावा करते कि वो शंकराचार्य हैं। तो 4 से 28 हो जाना, यानी हिंदुओं में जो मतांतर हैं और स्वयंभू शंकराचार्यों में 28 में से अधिकांश तो स्वयंभू शंकराचार्य हैं ना। और जिस तरीके से राजनीतिज्ञों के खिलाफ, कारपोरेट बैरनों के खिलाफ ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है, राजनीतिक प्रयोजन से किया गया, जाहिर है उससे यह आशंका कहीं ना कहीं उभरती है और इसको बल मिलता है कि सत्ताधीश अपने अहंकार और अपने दंभ और अपने शक्ति के मद में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, भले ही वो धर्माचार्य को ना हो, इस तरह का कदम उठा सकते हैं जैसा कदम उन्होंने अतीत में कारपोरेट बैनरों और राजनीतिकों के खिलाफ उठाया। इसलिए इस आशंका को मैं निराधार या निर्मूल नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सुधीर जी, एक और कि आज एक नई खबर आई है और पूरे देश भर में बड़ा प्रमुखता से वो खबर चल रही है कि मोदी जी ने अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान बनने से एक कदम पीछे खिसका लिया है। अब ये प्रतीकात्मक होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई डॉक्टर मिश्रा हैं, उन्हें अब मुख्य यजमान बनाया जा रहा है। अब पंचतत्व से गव्य से उनका पंचगव्य से उनका स्नान कराया जा रहा है। नहीं, उनका स्नान हो रहा है पहले, और वो तमाम सारी प्रक्रिया से गुजरेंगे, वो उपवास करेंगे। जो एक यजमान करना चाहिए मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए, वो सारे काम मिश्रा जी करेंगे। तो क्या मोदी जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने कभी कदम पीछे नहीं खींचे हैं, बहुत लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने किसी निर्णय से 2 कदम पीछे खिसकाया है, किस रूप में देख रहे हैं इसको आप? मुख्य यजमान की बजाय अब वो प्रतीकात्मक होंगे। देखिए रविंद्र जी, जिसकी भी सनातन में आस्था है वो सनातन मूल्यों से बंधा हुआ है। आप जब मंदिर की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो आपका आचरण या वहाँ जो भी अनुष्ठान किया जाता है वो शास्त्रोक्त होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। आप त्रेता युग में याद कीजिए, भगवान राम ने जब स्वयं यज्ञ किया तो वो सीता को वनवास दे चुके थे। हालांकि उनके जीवन का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। तो सीता चूंकि उपस्थित नहीं थी परिदृश्य में, इसलिए उनकी जगह उनकी स्वर्ण प्रतिमा को वहां वशिष्ठ की सलाह से आमंत्रित करने के बाद भगवान श्री राम ने यज्ञ को संपन्न किया था। तो इस लिहाज से देखें, और अनेक अनुष्ठान जिसमें पत्नी की उपस्थिति आवश्यक होती है या अन्य जो भी विधान होते हैं, बहुत विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, न ये समय है। तो मुझे लगता है कि उन कारणों से नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वाह करने से पीछे हटे हैं। उनकी पत्नी हैं, जीवित भी हैं,
वो, और उन्होंने अपने एफिडेविट में घोषणा भी कर दी है। तो वे चाहें तो इस फॉर्मेलिटी को पूरी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई बाध्यता हो। उन्होंने स्वीकार किया है अपने एफिडेविट में, चुनावी एफिडेविट में, कि जसोदाबेन उनकी पत्नी हैं, और ये भी नहीं कहा है कि उन्होंने तलाक दे दिया है, छोड़ दिया है, अलग रह रहे हैं, कुछ ऐसा कहा नहीं है। अलग रह रहे हैं ये अलग बात है। देखिए, आप जो कह रहे हैं बहुत सुविख्यात है, सुविज्ञात है और चिर परिचित तथ्य है कि यशोदाबेन नरेंद्र मोदी की ब्याहता पत्नी है, और अभी तक उन दोनों के बीच में किसी तरह का तलाक शब्द तो उर्दू का है, किसी तरह के विच्छेद की खबरें नहीं है। और ये अगर शास्त्रोक्त विधि के अनुरूप अगर आचरण करें तो यज्ञ में जजमान की भूमिका के लिए जरूरी है कि आप सपत्नीक आसन पर विराजें। तो ये बहुत निजी प्रश्न है, इसलिए तो नरेंद्र मोदी या वहाँ के धर्माचार्यों या वहाँ के पीठ के या वहाँ पर जो लोग इन चीज़ों को संपन्न करा रहे हैं उनको तय करना है कि इसका उपचार या इसका उपाय क्या हो सकता है। लेकिन निश्चित ही आप जैसा कह रहे हैं उन तथ्यों से इनकार नहीं किया जा सकता। सुधीर भाई, एक और कि कांग्रेस की क्या भूमिका है या विरोधी दलों की क्या भूमिका है? आमंत्रण भेजा गया सोनिया जी को, खड़गे जी को, उन दोनों ने नहीं मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की परियोजना है। भगवान राम के मंदिर को परियोजना बना देने से या बता देने से, कार्यक्रम का बहिष्कार करने से कांग्रेस के अंदर ही हलचल मची हुई है, उथल पुथल मची। आपने देखा देवड़ा जी ने पार्टी छोड़ दी, कुछ स्थानीय स्तर पर लोग विरोध कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद जो हैं कृष्णन, वो भी लगातार कह रहे हैं कि ये बहुत गलत कदम है, ये सुसाइडल कदम है कांग्रेस का। तो आपको लग रहा है कि ये जो कांग्रेस ने कदम उठाया है, इससे कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि ये जो आयोजन है उसके राजनीतिक प्रयोजन भले ही हों, लेकिन एक बहुत ऐतिहासिक पर्व है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस तरह का संदेशा समाज में कतई नहीं देना चाहिए कि वो मंदिर के या भगवान श्री राम के विरोधी हैं। मैं थोड़ा अतीत के पन्ने पलटना चाहूँगा। विश्व इतिहास में मैंने कहा कि राम एक बहुत अभूतपूर्व शख्सियत हैं, और आधुनिक युग में बात करें तो रामराज की कल्पना किसी दक्षिणपंथी संगठन आरएसएस या विश्व हिंदू महासभा या किसी ने नहीं की। उसकी परिकल्पना सिर्फ महात्मा गांधी ने की, और उनके कारण संविधान के पन्ने पर मुख्य पृष्ठ पर राम राज्य का चित्र अंकित किया गया। महात्मा गांधी अकेले महानायक हैं जो कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, और न सिर्फ ये कहते हैं बल्कि अकेले महानायक है जिनके मुंह से गोलियां खाकर भी हे राम निकलता है। किसी राजनीतिक, किसी संत, किसी आचार्य, किसी गुरु के मुंह से मैंने नहीं जाना कि कभी उसके मुंह से मरते वक्त हे राम निकला हो। उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन सिर्फ एक फिल्म देखी थी, रामराज्य, और उसकी उन्होंने प्रशंसा की थी। तो जिसका जीवन इस तरह से राममय रहा हो, उसकी पार्टी और उसकी पार्टी की भूमिका आप बाद में देखिए। आज़ादी के बाद जब 48-49 में फैजाबाद के कलेक्टर, तब अयोध्या जिला नहीं था, फैजाबाद था, फैजाबाद के कलेक्टर नैयर थे, तब जो है ताला खुला था। आप याद कीजिए कि 80 के बाद के दशक में जब मंदिर क्या हुआ, तब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। आप उसके बाद और याद कीजिए, रथ यात्रा के बाद जो सारा शिलान्यास हुआ, तब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और उनके बारे में स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं वहाँ पर राम मंदिर के निर्माण के हिमायती थे, और वो अपना फ़ोन बंद करके सोने चले गए थे ताकि कोई खलल ना पड़े और उनके सामने कोई बड़ा धर्म संकट उपस्थित ना हो। तो सन 50 के दशक के अंतिम वर्षों में मुख्यमंत्री कौन था वहाँ पर? गोविंद बल्लभ पंत थे, और उनके प्रयासों से, या उनकी कहना चाहिए कूट रचना से, लगातार ऐसा होता रहा कि नेहरू जी अयोध्या आना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी अयोध्या नहीं आ सके, और घटनाक्रम जो पूरा रहा उसमें कांग्रेसियों की भूमिका है। और इसमें एक और सबसे बड़ी भूमिका है भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट की, जिसके फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो हम सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को, कांग्रेसी नेताओं की भूमिका को, महात्मा गांधी के आचरण को हम कहीं विस्मृत नहीं कर सकते। बेहतर ये होता कि कांग्रेस जन भले ही प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, जन भावना को भले ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करते, लेकिन अभी भी उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि रामनवमी या किसी अन्य दिन पूरे देश के कांग्रेसी
अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, क्योंकि रामनवमी से बेहतर कोई मुहूर्त नहीं हो सकता है। लेकिन उन पर यह आक्षेप लगाना कि वे रामद्रोही हैं, मुझे लगता है कि अतिरंजित है और कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से उन पर ऐसा आक्षेप लगाया जा रहा है। लेकिन ये निर्णय तो उनका ठीक नहीं है, जन भावनाओं के खिलाफ है निर्णय, वहां ना जाने की घोषणा करना जन भावनाओं के खिलाफ है, ऐसा आप मानते हैं? मैंने अतीत के पन्ने पलट के आपको बताया कि कांग्रेस, हाँ, लेकिन आपने सारे पन्ने पलटे हैं, लेकिन एक बात तय है कि बेशक हम कुछ भी कहें, पर इस समय मीडिया से, सोशल मीडिया से एक माहौल बना दिया गया है कि अयोध्या में जो कुछ भी उपलब्धि है वो संघ की ओर, संघ के कारण है, बीजेपी के कारण है। विश्व हिंदू परिषद जिसने पूरी लड़ाई लड़ी, वो भी इस समय कहीं ना कहीं पीछे चली गई है। अब तो केवल आपको राम जन्मभूमि न्यास दिखेगा वहां पर, या फिर मोदी और मोदी की पार्टी दिखेगी। अब मेरे को लगा बीएचपी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अशोक सिंघल जी भी केवल अब प्रतीकात्मक नाम लिया जा रहा है, जबकि पूरी लड़ाई उनकी है। देखिए, अशोक सिंघल को कोई याद नहीं कर रहा है, गोविंदाचार्य को नहीं बुलाया गया। गोविंदाचार्य जो रथ यात्रा के शिल्पी थे, आज प्रमोद महाजन नहीं, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन गोविंदाचार्य तो जीवित हैं, तुमको तो बुलाया जा सकता था। आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका चंपत राय की हो गई है, जिनकी सेवाएं आरएसएस से विश्व हिंदू परिषद को सौंपी गई हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक क्लर्क थे विभाग में, जो मुझे बताया गया कि वहां वो वेतनभोगी क्लर्क रहे हैं चंपत राय। आज सारी चीजें चंपत राय तय कर रहे हैं। वो अपने को रामलला का पटवारी कहते हैं, और पटवारी की भूमिका आपको पता है राजस्व में क्या होती है, जितनी चाबी भरी कलेक्टर ने उतना चला पटवारी, तो ये है। लेकिन हाँ, तो अब आप समझ रहे हैं कहाँ बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा धार्मिक प्रयोजन या उनका जो वक्त के तकाजों को पूरा करने का उपक्रम यही होगा कि वे राम नवमी के अवसर पर या किसी अन्य शुभ मुहूर्त में देश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेतागण जाएं और अयोध्या में रामलला के दर्शन करें, क्योंकि राम इस देश के सर्वाधिक स्वीकार्य, सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक महान आराध्य देव हैं, और उनकी अवहेलना करने से कोई स्वस्थ संदेश समाज में नहीं जा रहा है। एक आखिरी सवाल, और बड़ा गंभीर सवाल है सुधीर भाई मेरा, कि ये सभी सवाल गंभीर हैं वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मैं अब सवाल करने वाला हूं वो गंभीर में भी आप अति गंभीर कह सकते हैं, और वो ये है कि इस पूरे मूवमेंट में जो हम देख रहे हैं, वो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं दो तरह का हिंदुत्व दिखाई दे रहा है? एक वो हिंदुत्व जो हमें संघ और बीजेपी दिखा रही है, एक वो हिंदुत्व जो हमें शंकराचार्य और हमारे तमाम सारे महामंडलेश्वर और आचार्य दिखा रहे हैं। हिंदू समाज कहीं ना कहीं बेशक आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो भावनाएं वहाँ जुड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके ये एक बड़ा खतरा पैदा नहीं हो जाएगा कि हमें दो तरह के हिंदुत्व में हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, किसकी ओर बढ़ें? हम शंकराचार्यों का अपमान होते देख नहीं सकते हैं, और भगवान राम के मंदिर में कोई ना जाए ये सहन नहीं कर सकते हैं। तो कैसी स्थिति आज हिंदू समाज की हुई है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए रविंद्र जी, आपका ये प्रश्न आपने कहा अति गंभीर है, लेकिन बहुत सारगर्भित है ये प्रश्न। हिंदू विश्व इतिहास में बहुत सहिष्णु, उदार और समावेशी समाज रहा है। शक, हूण, कुषाण से लेकर न जाने कितनी कौमों को उसने अपने में समेटा। राम के, जैसे मैंने कहा, भक्त रहीम भी रहे, जायसी भी रहे। इकबाल ने उनकी महिमा का बखान किया, कम्बन ने भी लिखी रामायण, कश्मीर में भी रामायण लिखी गई। लेकिन अब जिस तरीके से हिंदू समाज को कट्टरता के रंग में उसके रेशों को, उसके मानस को रंगा जा रहा है और उसे असहिष्णु, अमानवीय, हिंसक और आक्रामक बनाया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि दीर्घकाल की दृष्टि से हिंदू समाज के या भारतवर्ष के हित में नहीं है, क्योंकि देश की सरहदों के बाहर 2-4 करोड़ हिंदू बसे हुए हैं और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई, तो भारतवर्ष में जो कुछ होगा, जो मणिपुर में होगा या जो कश्मीर में होगा, उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं मध्य पूर्व में या यूरोपीय देशों में भी हो सकती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू महासभा या आरएसएस, यह पुनरुत्थानवादी पार्टियां हैं। ये घड़ी की सुइयों को पीछे मोड़ना चाहते हैं, और जो जिस हम त्रेता की या द्वापर की बात करते हैं, तो ये आधुनिक तकाजों को विस्मृत करके सिर्फ धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द लोगों को केंद्रित करके अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं आरएसएस के। हिंदू राष्ट्र उसका गंतव्य है, उसका अभीष्ट है। ये सारा
सारी जद्दोजहद है वो कहीं ना कहीं उसी ओर है। लेकिन हिंदुओं को मानवीय ही रहने दीजिए, क्योंकि जैसा कि कहते हैं वैष्णव जन तो तेरने कहिए जे पीर पराई जाने दे। तो हम सब वैष्णव जन हैं, अगर हम पराई पीरा को नहीं बूझेंगे और अपने समावेशी, सहिष्णु और उदार आचरण को विस्मृत करके आक्रामक, हिंसक और बर्बर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये हम हिंदू धर्म के साथ, उसकी सनातन मान्यताओं के साथ न्याय नहीं करेंगे और वक्त के तकाजे को पूरा नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी। इतनी गंभीर चर्चा, मैं समझता हूँ मेरे इस चैनल पर बहुत लंबे समय बाद हमने तमाम सारे विषयों को छुआ है। हमने मीडिया के भक्ति काल को छुआ है, हमने कांग्रेस के सुसाइडल कदम को छुआ है, हमने हिंदुत्व के बढ़ते हुए स्वरूप और हिंदू का वास्तव में क्या स्वरूप होना चाहिए। इतनी गंभीर चर्चा आज सुधीर जी के माध्यम से हुई है। सुधीर जी ने जो संदेश दिया है, मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसे सुनेंगे और लोगों को भी सुनाएंगे। आपको यदि वास्तव में हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। और आपसे बार बार निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा सच्ची और अच्छी खबर दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ, करता रहूँगा। नमस्कार।